हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। फिर से हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 1 में सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट उनके बारे में हमने लर्न किया था। आज हम लर्न करेंगे कि कोई भी अगर स्टेट हो तो जब हम उसको टेम्परेचर के साथ उसको चेंज करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंज होता है। ठीक है, यहाँ से मैं आपको इजी तरीके से कह रहा हूँ कि क्या करना है। एक बीकर लेना है, उसमें आइस लेना है और नीचे हमें बर्नर रखना है और बर्नर की मदद से हमें उसको हीट करना है। ठीक है, अब हमें क्या क्या करना है वो पहले देख लीजिए। पहले हमें लो फ्लेम के साथ बीकर को हीट करना है। अब देखिए, हमें बीकर में हमने आइस लिया है, तो पहले हम जब आइस जिस सिचुएशन में है उसमें से वो मेल्ट होना शुरू करते हैं, वो टेम्परेचर हमें नोट डाउन करना है। देखिए यहाँ पे अच्छे से समझिए कि क्या क्या नोट डाउन करना है। आइस है वो जब भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो वो टेम्परेचर हमें नोट डाउन करना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस इज कवर्ड इनटू वाटर। सभी आइस है वो सभी पानी में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो भी टेम्परेचर हमें नोट डाउन करना है। ये सारे हमें रिकॉर्ड करने हैं कि कब सॉलिड में से सब लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है कि ग्लास रोड की मदद से हम उसको, जो अब हमारा लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट में वाटर है, तो वाटर को हम ग्लास रोड की स्टरिंग करेंगे ग्लास रोड की हेल्प से। तो क्या होगा कि जब जब पानी है, वाटर है, वो उसमें से जब हीट निकलती होगी तो वो टेम्परेचर हम नोट डाउन कर लेंगे और उसको हम हीट देते जाएंगे, तो उसका भी हमें टेम्परेचर है वो नोट डाउन करना है। अब हम लर्न करेंगे कि इस एक्टिविटी के द्वारा हमें क्या सीखने को मिला है। देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। क्या होता है कि जब हम सॉलिड्स को उसका टेम्परेचर जो इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ साथ उसकी जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। जो एनर्जी इंक्रीज हो जाती है उस एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब जब जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। पार्टिकल से वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब जो एनर्जी यहाँ पे हम पार्टिकल्स को एनर्जी जो देते हैं तो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाता है और वो पार्टिकल्स क्या करते हैं कि वो अपनी प्लेस से वो छोड़ के वो फ्रीली मूविंग हो जाता है, मतलब अपने आप घूमने लगता है, वो फ्रीली मूव करने लगता है। अब यहाँ पे a stage is reached when the solid melts and it's converted into solid। अब यहाँ पे क्या होता है कि यही है वो स्टेज जहाँ पे सॉलिड है वो पूरा का पूरा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। हमें टेम्परेचर नोट डाउन करना है और खास याद रखिए उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point। ये हमारी डेफिनेशन है, हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमें खास रिमेंबर करनी है। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं कि ऐसा कोई स्टेज जहाँ पे सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। और ये मेल्टिंग पॉइंट हमें क्या इंडिकेट करता है, तो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमें जो पार्टिकल्स के बीच जो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
उसकी स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ हमें इंडिकेट करता है मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है, रिमेंबर कर लेना है, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। प्लीज़ नोट डाउन दिस टेम्परेचर ऑफ आइस। अगर आपको 1 मार्क्स में पूछा जाए कि आइस का टेम्परेचर है वो कितना होता है, तो हमें याद रखना है 273.16 केल्विन। अब द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। जो हमारी प्रोसेस है मेल्टिंग की, कि सॉलिड में से लिक्विड में चेंज हो जाती है स्टेट, तो उस प्रोसेस को हम फ्यूज़न भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जब हम सॉलिड को मेल्ट करते हैं और वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, तो जो हम हीट दे रहे हैं वो एनर्जी कहाँ चली जाती है, दैट्स द क्वेश्चन। तो वो एनर्जी कहाँ चली जाती है वो हमें देखना है। अब देखिए, ये पैराग्राफ है, इसका मैं आपको शॉर्ट में कह रहा हूँ कि अब क्या होता है कि जब हमने मेल्टिंग का एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तब जब हमने पहले आइस को हीट किया तो आइस मेल्ट होने लगा, फिर उसका टेम्परेचर हमने नोट डाउन किया, फिर क्या हुआ कि सभी आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो तब वहाँ तक हमने टेम्परेचर नोट डाउन किया, तो वहाँ तक कोई भी टेम्परेचर में चेंज हमें नहीं मिला। ये आप भी घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा टेम्परेचर में। तो फिर क्या होता है कि अगर हम उसको हीट दें और भी ज़्यादा, अगर और भी ज़्यादा हम हीट देंगे तो फिर भी उसमें कोई टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे हमें एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एज दिस हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को हम जब बढ़ाते हैं तभी भी कोई चेंज देखने को नहीं मिला। It is considered that it gets hidden into contents of the beaker and is known as the latent heat। अब देखिए, टेम्परेचर तो कोई चेंज नहीं मिला है, तो फिर वो एनर्जी कहाँ गई? तो वो एनर्जी है वो जो बीकर में जो हमने कंटेंट लिया था उसके अंदर वो हिडन हो गई। तो उस एनर्जी को हम बोलेंगे, उस हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट। तो ये हमें याद रखना है कि लेटेंट हीट किसको कहते हैं। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज इट मेल्टिंग पॉइंट्स इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हमारी एक और डेफिनेशन है, इसमें बहुत सारी डेफिनेशन आएगी, अच्छे से रिमेंबर कर लें। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जो भी हमने हीट एनर्जी हमने दी है, 1 किलोग्राम मान लीजिए कि सॉलिड है वो 1 kg है और उसको हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोग्राम सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, तो जब उसको जितनी हीट एनर्जी देंगे तो उस हीट एनर्जी को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये हमें याद रखना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं। यहाँ पे एक आपको दी गया है वाटर ऑफ टेम्परेचर। मान लीजिए कि अगर वाटर ऑफ टेम्परेचर है वो 373 केल्विन है, तो वाटर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 100 सेल्सियस होता है, वो हमें सब पता है। अगर आपको कोई कहे कि सेल्सियस को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, ये दोनों यूनिट टेम्परेचर के ही है, तो हमें क्या करेंगे, सिर्फ जो वाटर का टेम्परेचर है, इट मीन्स सेल्सियस में 100 सेल्सियस, तो उसमें हम 273 सिर्फ ऐड करेंगे। इट मीन्स क्या हमें मिलेगा कि जो भी टेम्परेचर सेल्सियस में है उसमें हम 273
ऐड करेंगे तो हमें उसका जो वैल्यू है वो हमें केल्विन में मिल जाएगा, तो हम उसको इजी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये हमें सबको पता है कि सॉलिड को स्टेट है उसको हम हीट देते हैं तो वो लिक्विड में हो जाता है कन्वर्ट, और लिक्विड है उसको हम हीट देते हैं तो वो गैसियस में चेंज हो जाता है। ठीक है, हमको पता है कि हम आइस को हम हीट देंगे तो वो पानी में हो जाएगा, और पानी को हम हीट देंगे तो वो हीट में हो जाएगा, वेपर में हो जाएगा। अब अगर हम गैसियस स्टेट को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में हो जाएगा, और लिक्विड को हम कूल करेंगे तो वो सॉलिड में हो जाएगा। हमें पता है कि पानी हम जब फ्रीज में रखते हैं तो पानी आइस में कन्वर्ट हो जाता है। सो वी infer that the state of matters can be changed into another state by changing the temperature. So हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो हम उसको एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि अगर हम उसको सॉलिड स्टेट है तो उसको हम हीट देते हैं तो डायरेक्टली लिक्विड की जगह वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं, तो और गैसियस से वो वापस लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। मान लीजिए हमारे घर में कि अगरबत्ती है, ठीक है, तो अगरबत्ती को जब हम जलाते हैं तो सॉलिड में से वो क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली गैसियस स्टेट में। तो ऐसा एक एक्टिविटी हमें दी गई है, बहुत ही सिंपल सी है, लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से मोस्ट टाइम भी है, सो प्लीज़ लर्न इट। अब यहाँ पे क्या है कि एक चाइना डिश है, कोई भी डिश ले लीजिए, ठीक है, उसमें हमें लेना है एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड लेना है, ठीक है। एमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। अब क्या होता है कि उसमें एक फनल है वो हम उल्टी रख देंगे, और जो ऊपर का जो खुला भाग है उसमें हम कॉटन प्लग रख देंगे। अब क्या करते हैं, एमोनियम क्लोराइड हम उसको नीचे से बर्नर के द्वारा हीट करेंगे। तो क्या होता है कि जब हम उसको हीट करेंगे तो एमोनियम क्लोराइड है वो अब सॉलिड स्टेट में है। जब हम उसको हीट करेंगे तब एक समय ऐसा आएगा कि सॉलिड को हम गैसियस में कन्वर्ट होता देखेंगे। अब जब वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा फिर हम बर्नर ले लेंगे, और फिर हम उसको ठंडी करने के लिए हम उस डिश को रख देंगे। तो क्या होता है कि सभी जो गैसियस स्टेट है वो क्या होता है कि जब वो कूलिंग होती है तो वो धीमे धीमे फिर से चाइना डिश में सॉलिड स्टेट में वहाँ पे ऐड हो जाती है। सो हमने कौन सा प्रैक्टिकल सीखा कि जब हम सॉलिड स्टेट को हीट देते हैं तब वो डायरेक्टली इनटू गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और गैसियस को जब हम कूल करेंगे तो तब वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ तक हम लर्न करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक को लर्न करेंगे, ठीक है। थैंक यू।